दोस्तों, इस वक्त मैं गढ़वाल भवन में हूँ, जहाँ पर कल्याणी समाजिक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए, चलिए हम गढ़वाल भवन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नारी हमेशा पूजनीय है। ऐसी मातृशक्ति को मैं शत-शत प्रणाम करती हूँ, शत-शत नमन करती हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे पहाड़ की मातृशक्तियों के लिए। और आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं, तो एक बार आप सभी के लिए भी जोरदार तालियां। जैसे ही प्रथम हो रही है, मैं चाहूंगी पूरा सदन, पूरा गढ़वाल भवन करतल ध्वनियों के साथ इस सुंदर दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। सुंदर शॉल से शुभारंभ। के बहुत आभारी हूँ कि एक अवसर दिया है मुझे यहाँ पर खड़े होने का, आपके सम्मुख खड़े होने का, आप सभी लोगों का। और यहाँ जो मैं देख रही हूँ, तैयारी थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इन लोगों का जो प्रयास है, मुझसे ज्यादा आप लोग क्योंकि जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है किस पैशन से, किस उद्देश्य से इस संस्था को चलाते हैं, उसका कार्य करते हैं। मंच पर विराजमान हिमालय फाउंडेशन एवं निदेशक लेखक गांव देहरादून की संस्थापिका श्रीमती खुशी निशंक जी, जो कि हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की कनिष्ठ पुत्री हैं। स्वागत सम्मान, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हैं। उन्हें हमेशा पेंटिंग से बहुत प्यार रहा है, कला के प्रति गहरा जुनून बना रहा। हालांकि शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाइयां आई, तुझे ना बोला, जा उसको सबक सिखा दे, वो तेरी है तो किसी की भी नहीं हो सकती। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किस संदर्भ में यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है? मैम, मेरे को यहाँ कल्याणी संस्था ने अपनी लोक संस्कृति को बचाने हेतु यहाँ पर बुलाया है। और मैं सुदूर क्षेत्र से हूँ, ताकि उन्होंने देखा कि हमारे पहाड़ से जो दूर दूर से महिलाएं आती हैं, तो कैसे कठिन जीवन यापन करती है। तो ऐसी महिलाएं जो हमारी संस्कृति को बचाती हैं, तो उनको यहाँ पर सम्मानित होना है, इसलिए मैं यहाँ पर इस संस्था के द्वारा बुलाई गई हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सबसे पहले मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व हो रहा है कि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि इतनी दूर दूर तक, देश विदेश तक फैली जा रही है, और इतना सम्मान, इतने आगे हमारी संस्कृति को लिया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। आप महिलाओं को समाज में? हाँ मैम, मैं महिलाओं को, और महिलाएं तो खैर कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख चुकी है, क्योंकि उम्र के हिसाब से महिलाएं सीखती जाती है आगे को। और मेन तो हमारा संदेश जाता है अपनी नई पीढ़ी के लिए, और वो छोटे बच्चों के लिए जाता है। आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ के अपना बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो मेरा उन बच्चों से संदेश है कि वो बच्चे क्या कहते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाएं, हम उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में रखें, और वो हमको देखें, और हमारा अनुसरण करें, और हमारी बोली भाषा को बचाएं, और हमारी संस्कृति को आगे ले जाएं। मैं अपने चैनल के द्वारा आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरे सामने भारतीय सैनी जी खड़ी हैं, और आज इनको कल्याणी संस्था ने अवार्ड दिया है, इनको सम्मानित किया है। तो मैडम, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अभी एक गांव से आई हूँ, रामनगर से, तो यहाँ पे मुझे बुलाया। कैसे बोलिए, आज तो आपको एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए। एक्चुअली में ज़्यादा तो मुझे नहीं बोलना आता, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब लोगों के बीच में मुझे सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की जो भी 11 महिला उत्तराखंड के अंदर से चुनी गई है, उनसे मैं एक हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी तरह की लड़कियों के, क्योंकि आप बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, क्या बोलना चाहेंगी?
मैं तो मुझे जहाँ तक कि मैं खुद को समझूँ तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ठीक है लोगों को प्रेरणा मिलती है मुझसे, पर मुझे तो फील नहीं हुआ कभी। वैसे बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं, पर मुझे कभी फील नहीं हुआ। तो यही है कि ठीक है जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी कोई भी दिक्कत है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है कि आप उसको बहुत बड़ी बात हाँ ये एक्सेप्ट करो जो भी है। तो अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो सारी चीज़ें खुद ही आसान इजीली हो जाएंगी। थैंक यू और आपको बहुत बहुत थैंक और बधाई। थैंक यू मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल्याणी सामाजिक संगठन ने आपको यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है, तो आप समाज में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं वो जरा बताएं। आज जो कार्यक्रम कल्याणी सामाजिक संस्था कर रही है, जो महिलाएं चाहे वो आर्ट या कल्चर के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है या अन्य क्षेत्र में है, न्याय के क्षेत्र में है, लॉ फील्ड में लीगल वो है, उन सबको सम्मानित कर रहे हैं हम लोग। और कुछ बहुत ही यंगस्टर्स भी हैं, महिलाएं जो कि एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं औरों के लिए। हम लोगों ने सर्व किया है, लेकिन जो उभरते हुए लोग हैं, जो भविष्य के लिए, समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए जो एक प्रॉमिस लेके आ रहे हैं कि बेहतर बनेंगे, इससे अच्छा करेंगे और एक सोशली एनवायरमेंटली कॉन्शियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, वो हमें आज यहाँ पर देखने के लिए मिला है। सुमा रावत जी अपने गीतों के माध्यम से अपनी लोक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी पहाड़ की मातृशक्ति की हमें ले जाए। और जिन महिलाओं को मैं लेके आई, देखो मैं तो इन लोगों से मैं खुद प्रेरित होती हूँ कि जो कितना अच्छा काम करती है। हम उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, हमने पहाड़ तो छोड़ दिया, पर कम से कम इतनी कोशिश तो करते हैं कि हम उनको लेके आगे चले। उन महिलाओं को ये ना लगे कि भाई हमें ये नहीं पूछ रहे, हम उनको दिल्ली जैसे शहर में लाए। और आप लोगों के बीच में मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ में भी ऐसी महिला है जो इतना अच्छा काम कर रही है, अपने आप को उभार रही है, अपने काबिलियत को आगे आ रही है, अपनी उपलब्धियों को दिखा रही है और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम उन महिलाओं का मनोबल हमें जरूर बढ़ाना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। अपने पहाड़ के लिए मेरा यही प्रयास है कि मैं हमारा घर तक हम पहाड़ की महिलाओं को भी अपनी माला में पिरोए, एक ही माला बन के रहे। भाई पहाड़ है यहाँ है तो एक माला में पिरो के हम उनको चले। और उन महिलाओं के काम देखा कितना अच्छा काम कर रही है महिलाएं। वो मतलब पिछली एक महिला थी मुझे बोल रही थी कि पिता जी जब हमें गाँव में नहीं पूछा जाता, जब हम काम करते हैं उनको देखते हुए तो हम बात काम बहुत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे काम करने का जुनून तो हमारी महिलाओं में बहुत ज्यादा है। आर्थिक स्थिति उनकी इतनी नहीं होती कि वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम करते हैं, उसी तरह से वो मतलब थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो कह रहे हैं जब यहाँ से मुझे कम से कम 20-25 अखबारों ने उसमें डाला, उसके बाद मेरे उत्तराखंड में एक कोच हो गई मैं, तो मतलब उसका प्रोत्साहन हमने उनको यहाँ दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत वहाँ पहुँची थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि इन महिलाओं को भी आप देखो, आगे काम करो, उनको लेके हम पहाड़ को लेके भी चले, उन महिलाओं को लेके भी चले, हम पहाड़ को न छोड़े और अपने लिए न सोचे, हम कम से कम अपने पहाड़ के लिए सोचे और उस पहाड़ की महिलाओं के लिए सोचे। उस पहाड़ के लिए है तो पहाड़ी जैसे बहुत सी महिलाएं हैं जो आज यहाँ पर नहीं है, हमारे उत्तराखंड में रहकर बहुत अच्छे कार्य